मेरे सभी भाइयों और बहनों को आदेश आदेश और जय माता की। आज हम बात करने वाले हैं डाकिनी साधना के विषय में, जो कि एक दिवसीय साधना है। इसको आप ग्रहण में कैसे सिद्ध करेंगे, इसकी साधना का मंत्र क्या है और इसकी साधना की विधि क्या है, मैं आज आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं कुछ बातें बताना चाहता हूँ। YouTube पे बहुत से ऐसे वीडियो हैं जहाँ पे डाकिनी का एक विभत्स चेहरा बताया गया है। जैसे कि किसी ने इसको प्रेत बताया कि बहुत शक्तिशाली दुष्ट प्रवृत्ति की ये महिला प्रेत है, इसने इसको मार दिया, या किसी साधक का इसने वध कर दिया। लेकिन डाकिनी का ऐसा स्वरूप नहीं है। डाकिनी देवी जो है वो मूलाधार चक्र की अधिष्ठात्री देवी है और माँ आदि शक्ति के जितने भी स्वरूप है, जैसे कि 10 महाविद्या हो गए, उनकी उप महाविद्याएं हो गई, उनकी ये सहचरी शक्तियां हैं। डाकिनी देवी की उत्पत्ति बहुत से ग्रंथों में माँ काली से संबंधित मिलती है और ब्रह्म वैवर्त पुराण, जो कि भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है, इनका ब्रह्मखंड अध्याय क्रमांक 5 और पृष्ठ संख्या 22 में ये बताया गया है कि डाकिनी की जो उत्पत्ति है वो श्री कृष्ण ने अपने नासिका के छिद्र से की थी। माने कि श्री कृष्ण ने नासिका के छिद्र से डाकिनी को प्रकट किया था। अब ये शोध का विषय है कि इनकी उत्पत्ति कैसे हुई थी, लेकिन जहाँ तक धर्म ग्रंथों का या पौराणिक ग्रंथों का या जो भी तंत्र के ग्रंथ है, उनमें इनका वर्णन आदि शक्ति के सहचरी शक्ति और मूलाधार, जो भी हम मनुष्य हैं उनके मूलाधार चक्र की अधिष्ठात्री देवी के स्वरूप में ही मिलता है ज्यादातर। चलो, तो मैं इनका जो साधना है वो कैसी करनी है मैं आपको बताता हूँ। अगर आप ये होली के दिन साधना कर रहे हो तो इसको आपको 3 दिन तक करना है। अगर किसी भी ग्रहण, कोई भी ग्रहण हो, उसमें आप इसको साधना कर रहे हो तो ये 1 दिन की साधना है। 1 दिन में इसका प्रत्यक्षीकरण होता है। और इस साधना को करने से पहले आपको शरीर रक्षा कवच और गुरु मंत्र के कुछ जाप होते हैं वो पूरे करने पड़ते हैं, तभी आपकी जो साधना है वो सुकर तरीके से हो पाएगी, अच्छे तरीके से हो पाएगी, कोई भी विघ्न के बिना। तो इसकी जो साधना है वो रात को 10 बजे से आपको करनी है। पहले तो चौका लगाना है, फिर चौमुखा घी का दीपक लगाना है। इनका जो भोग है वो लगेगा शराब और बकरे के मांस का। बकरे के मांस में आप इनकी बकरे की कलेजी भी उनको भोग के रूप में दे सकते हो। और इसका 1 माला का ही जाप है, जो कि आपको खड़े रह के करना है। और मैं आपको इसके भेद बताता हूँ। 2 भेद है। एक तो आप इसको बैठ के करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन इसमें प्रत्यक्षीकरण के चांसेस 50-50 हो जाते हैं। अगर आप खड़े रह के एक पांव के ऊपर कर सकते हो, लेकिन आज के इस दौर में एक पांव पे क्योंकि मंत्र को करीब करीब 1 घंटा 45 मिनट का समय लगता है एक माला करने में, तो संभव नहीं है। अगर आप खड़ा रह के इसको कर सकते हो तो बहुत ही बढ़िया है। और इसकी साधना आपको किसी भी निर्जन स्थान, तालाब का किनारा हो गया, कोई खंडर हो गया, वन हो गया या स्मशान हो गया, वहां पे आपको इसकी साधना करनी है। अगर ये अवेलेबल नहीं है तो घर के किसी भी एकांत कमरे में जहां कोई भी आता जाता नहीं है, वहां आपको इस साधना को करना है। तो ये तो हो गई इसकी विधि। अभी मैं आपको इसके मंत्र के बारे में जानकारी दूंगा। मंत्र थोड़ा बड़ा है और थोड़ी सी भयप्रद भी साधना है, और जो भी साधक भाई जो डरपोक हो, कृपया करके हमें संपर्क ना करें। तो मैं आपको इसका मंत्र बताता हूँ। ओम नमो चढ़ो चढ़ो सूरवीर, धरती चढ़ा पाताल चढ़, पग पाली चढ़ा कुन वीर, हनुमंत वीर चढ़ा धरती चढ़, पगपान चढ़ी एड़ी चढ़ी, मूर्छे चढ़ो मूर्छे चढ़ी, पिंडी चढ़ी, गोंडा चढ़ी, जांग चढ़ी, कट्टी चढ़ी, पेट चली पेट सु, धरनी सु, पांसली सु, हिये चढ़ी हियासु, छाती चढ़ी सु, खब्बा चढ़ी खबासु, कंठ चढ़ी कंठसु, मुख चढ़ी मुखसु, जिह्वा चढ़ी जिह्वासु, कान चढ़ी कानसु, आंख चढ़ी आंखसु, ललाट चढ़ी ललाटसु,
शीस चढ़ी शेषसु, कपाल चढ़ी कपालसु, चोटी चढ़ी हनुमान नारसिंह, चले वीर समदवीर, दीठ वीर आज्ञावीर, सुसंता वीर, ये वीर चढ़े। तो ये मंत्र है इस साधना का। अगर आपको समझ नहीं आता है तो आज आप कोई भी साधक है जो इसको करना चाहता है, हमको संपर्क करके इसकी विधि, अगर आपको समझ नहीं आती तो मैं आपको विधि मंत्र सारा कुछ बताऊंगा। लेकिन आपको सबसे पहले इस जो भी प्रत्यक्षीकरण की उग्र साधना है, इसको करने से पहले आपको शरीर रक्षा का जो मंत्र है वो और गुरु मंत्र करना अनिवार्य होता है। तो हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। आपके कुछ सुझाव हो तो हमें आप बता सकते हैं। और हमारा एक टेलीग्राम का ग्रुप है, जो भी भाई को जिस भी प्रकार की साधना करनी है वो साधना से रिलेटेड हमको प्रश्न भी पूछ सकते हैं। साधना करनी है तो हम वो साधना भी उनको करवाएंगे। हमारा केवल एक ही उद्देश्य है, ऑथेंटिक जो मंत्र है, जो तंत्र आज के इस कलयुग में पता नहीं कहाँ चला गया, वो आपके सामने प्रस्तुत करे और आपको साधना के मार्ग पे आगे बढ़ाए। तो हमारे वीडियो को शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता की। आदेश आदेश।